नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट फिर से जल रहा है। मैं अयाना अग्रवाल आपके साथ आज मैं बताऊंगी इजराइल और ईरान की न्यू एक्टिविटी। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, वो भी ईरान की राजधानी तेहरान में। इवन प्रिजन रिवोल्यूशनरी गार्ड हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉर्डो न्यूक्लियर साइट, तीनों को एक ही दिन में निशाना बनाया गया। क्या ये हमला सिर्फ वार्निंग था या फिर ये रिजाइम चेंज की शुरुआत है? What happened exactly? Let's know about it. सोमवार को यानी हमले के 11वें दिन इजराइल ने तेहरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इवन जेल को मिसाइल का निशाना बनाया। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंडरग्राउंड है और हाईली सिक्योर मानी जाती है, उसे भी टारगेटेड किया गया। तस्वीरों में देखिए मैसिव एक्सप्लोजन्स और धुएं में गुबार। हमने रिजाइम टारगेट्स को अनप्रेसिडेंट फोर्स से मारा। वाई इवान प्रिजन? लेट्स नो वाई इवान प्रिजन। केवल इवान प्रिजन सिर्फ एक जेल नहीं है, यहाँ रखे जाते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स। यहाँ से ईरान के इंटरनल डेस्टिनेशंस को कंट्रोल किया जाता है और ये सिंबल है क्लैरिकल रिजाइम की ताकत का। इजराइल ने इसे टारगेट करके एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज दिया है, हम सिर्फ न्यूक्लियर साइट नहीं, तुम्हारी सरकार की जड़ें भी हिला सकते हैं। दिस इज द चैलेंज ऑफ इजराइल टू ईरान। लेट्स नो अबाउट द फोर्डो न्यूक्लियर साइट। फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी एक ऐसा नाम है जो दुनिया के सबसे खतरनाक न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को गिना जाता है। ये साइट पहाड़ के अंदर बनी है, यहाँ यूरेनियम इनरिचमेंट होता है और इस पर पहले भी यूएस और इजराइल हमला करने की कोशिश कर चुके हैं। अब सीधा हमला हुआ है। ईरानियन मीडिया ने दावा किया है कि इस हमले से टेम्परेरी ब्लैकआउट हुआ। इस पर ईरान ने क्या जवाब दिया है वो जानते हैं। ईरान ने भी जवाब दिया है, उन्होंने अपने मिसाइल बैरेजेस शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक ईरान का जवाब उतना बड़ा नहीं दिखा जितना इजराइल का हमला था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ईरान अभी भी डिप्लोमेटिक सपोर्ट जुटा रहा है, लेकिन ये कॉन्फ्रंटेशन अब बढ़ने ही वाला है। रसिया, यूएस और इंटरनेशनल रिएक्शन इस चीज़ पर क्या है, यानी कि रशिया की प्रतिक्रिया, अमेरिका की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ की क्या प्रतिक्रिया है, जानते हैं। रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है ये हमला सिर्फ एक ईरान पर नहीं, रीजनल स्टेबिलिटी पर भी सीधा हमला है। लेकिन रूस ने कोई डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया। यूएस का भी एम्बिजियस स्टैंड है, इजराइल को वो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन अपोज भी नहीं किया। इस साइलेंस के पीछे क्या कोई बिगर प्लान है? इज दिस द स्टार्ट ऑफ रिजाइम चेंज? जब कोई देश दूसरी सरकार की मिलिट्री और सिंबलिक पावर सेंटर्स पर हमला करता है तो एक बात साफ होती है, या तो वहाँ चेतावनी दे रहा है या फिर उस सरकार को गिराने की शुरुआत कर चुका है। ईरान ने क्लैरिकल रिजाइम पहले से ही डोमेस्टिक प्रोटेस्ट से जूझ रहा था और अब ये एक्सटर्नल मिलिट्री प्रेशर एक गंभीर संकट है। तो अब सवाल, क्या ये सीधे इजराइल ईरान युद्ध की शुरुआत है? क्या ईरान भी इजराइल के अंदर रिटेलिएट करेगा या फिर ये सिर्फ पावर शो है मिडिल ईस्ट में डोमिनियंस के लिए? दुनिया की निगाहें अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक नए वॉर जोन बनता जा रहा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ अयाना अग्रवाल और मिलते हैं अगली बड़ी जियो पॉलिटिकल